हरे कृष्णा। हम लोगों ने कल श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय को संपूर्ण किया था। हमने देखा किस प्रकार दिति और कश्यप ने असमय पर धर्म विरुद्ध काम में लिप्त हुए और उसके कारण दिति ने गर्भ धारण किया। अब इस 15वें अध्याय में जो हम आज शुरू करने वाले हैं, वो गर्भ में कौन प्रवेश करा है उसका इतिहास बताया गया है। क्योंकि जैसे ही दिति ने गर्भ धारण किया, कुछ अशुभ चीजें होने लगी और उन अशुभ चीजों को देख करके देवता बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो उन देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाके जिज्ञासा की और इतिहास जानने का प्रयास किया कि ये कौन जीव हैं जो दिति के गर्भ में प्रवेश किए हैं, जिनके गर्भ में प्रवेश करने मात्र से इतना अशुभ काम हो रहा है, ये बाहर निकलेंगे तो क्या क्या करेंगे। तो इसीलिए देवता बड़े आश्चर्यचकित थे और वही इतिहास जय और विजय के श्राप का अभी शुरू होने वाला है। अध्याय 15, ईश्वर के धाम का वर्णन। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच। प्रजापत्यां तु तेज पर तेजो हुनान्दिति दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः कई कश्यप मुनि के तेजवान वीर को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि वह अन्यों को कष्ट देने वाला था। हरे कृष्ण। तो जो कश्यप मुनि ने बताया था कि ये जो तुम्हारे पुत्र होंगे वो देवताओं का अनादर करेंगे, ब्राह्मणों का अनादर करेंगे, सामान्य जीवों को परेशान करेंगे, तो 100 वर्षों तक गर्भ में दिति इसको धारण किए रही, जन्म नहीं दिया। तात्पर्य नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, महर्षि श्री मैत्रेय विदुर ने ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्यों की विवेचना कर रहे थे। जब दिति ने अपने पति के मुख से सुना कि वह अपनी कोख में जो पुत्र धारण किए हुए हैं वे देवताओं के लिए विशोक के कारण बनेंगे, तो वह बहुत प्रसन्न नहीं थे। मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्त गण असुर कहलाते हैं और भक्त गण देवता कहलाते हैं। कोई भी विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकता। इसलिए दिति पुत्रों को जन्म देने में हिचक रही थी। इसलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए दो देवताओं की उत्पात से बचा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये दिति का अपनी तरफ से प्रयास था कि आगे जाके तो ये समस्या खड़ी करने ही वाले हैं, लेकिन मैं जितना ज्यादा गर्भ में रख सकूं उतना प्रयास दिति ने किया। 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही संतानों को रखा। लोके तेना हता लोके लोकपाला हतौजसा न्यावेद्यं विश्वसृजे ध्वंता व्यतिकरम दिशाम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का ये विस्तार कैसा। हरे कृष्ण प्रभु। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही प्रकाश मंद हो गया, सभी दिशाओं में अंधकार सा छा गया। इससे सभी देवता बड़े विचलित हो गए और क्योंकि देवताओं के जो स्तोत्र हैं ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से जा करके जिज्ञासा करने लगे कि ब्रह्मा जी ये क्यों हो रहा है, सब जगह अंधकार क्यों छा रहा है। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए।
हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोगों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता है कि जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में इस केवल एक सूर्य है, तो सारे लोगों के प्रकाश की पूर्ति करता है। भगवद गीता में चंद्रमा को भी एक नक्षत्र कहा गया है। नक्षत्र अनेक है और जब हम उन्हें रात के समय चमकते देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि वे प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का परावर्तन है, उसी तरह अन्य लोग भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ऐसे अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दिति के गर्भ से स्थित पुत्रों के आसुरी से प्रभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार फैल गया। हर किसी धन्यवाद। तो वैज्ञानिकों का जो नाम दिया है उन्होंने, सूर्य, कई कई ग्रहों को सूर्य नाम दिया है। वो बोलते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांत इसका खंडन करता है। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है और बाकी ग्रह सूर्य के ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी प्रकाश को बाकी हिंदी में शब्द क्या यूज किया गया है, परावर्तन, तो रिफ्लेक्शन करते हैं उसी प्रकाश का। तो जब सभी देवताओं ने देखा कि वो सूर्य का प्रकाश अभी मंद हो गया है, कम हो गया है, अंधकार से छा गया है, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोल रहे हैं, देवा ऊचुः तम एतद् विभो वेत्ता समविघ्ना यद्वयं वृषम् न हि अव्यक्तं भगवता कालेन स्पृष्ट वर्त्मना। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। चूंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। तो ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हुए देवता बोल रहे हैं कि आपको काल छू नहीं सकता। वास्तव में काल सभी को छुएगा, लेकिन देवताओं की जीवन की तुलना में ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवताओं के कैबिनेट बदल जाते हैं। तो एक दिन में जिसने 14 देवताओं के समूह देख लिए हो, उसकी उम्र कितनी बड़ी होगी। तो देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी एक तरह से अमर ही है। तो उनको प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं कि ये चिंताजनक स्थिति हमको दिखाई दे रही है, क्या कारण है, आप थोड़ा इसके ऊपर हमको मार्गदर्शन कीजिए। तात्पर्य अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान देवताओं ने कहा, हे महान, तात्पर्य 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 सॉरी प्रभु, यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है। वे भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार हैं। प्रतिनिधि के रूप में वे भगवान से अभिन्न हैं, अतः उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महान पुरुषों का स्पर्श नहीं कर पाता। कभी कभी देवता तथा महर्षिगण जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है, त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। हरे कृष्ण। अज्ञ मतलब किसी चीज को जानना, त्रिकालज्ञ मतलब जो तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी भी इस सिद्धांत में ज्ञान में परिपूर्ण है, इसीलिए देवता उनको यहाँ भगवान और विभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। देव देव जगद्धातार लोकनाथा शिखामणे परेशान अपरेशान त्वाम भूतानामसि भाववित। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। हरे कृष्ण। तो यह एक व्यावहारिक बात है कि जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, सबसे पहले उनको उनकी स्तुति करना चाहिए, उनको प्रार्थना करते हुए फिर आगे बात करना चाहिए। तो यद्यपि देवता इतनी बड़ी समस्या में है, लेकिन फिर भी पहले स्तुति कर रहे हैं
ब्रह्मा जी को अनेक अनेक संज्ञाओं से स्तुति करते हुए उसके बाद अपने मन की बात बोल रहे हैं। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि ब्रह्मा भगवान के ही तुल्य प्राय हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है। और चूंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। वे सारे देवताओं के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें देवताओं का शिरोमणि कहा गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत में जो कुछ घटित हो रहा है उसे समझ पाना उनके लिए कठिन नहीं। वे हर एक के हृदय की बात और हर एक के मनोभाव को जानते हैं। इसलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया कि आखिर दिति का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसे चिंता का कारण क्यों बना है। हरे कृष्ण। तो भगवान के गुणावतार होने के कारण ये सारे जो संज्ञाएं यहाँ पर देवताओं ने बोली हैं ये सारी उपयुक्त हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। और भगवान के ही अवतार के रूप में उनकी पूजा यहाँ पर हो रही है और देवता आगे उनसे और भी प्रशंसा करते हुए फिर अपने प्रश्न रखने वाले हैं। नमो विज्ञान वीर्याय माया येदम उपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। रंगनी प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने शिव भगवान से पृथक रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार। हरे कृष्ण। तो इन भगवान जी का एक यहाँ पर विशेष नाम बताया अव्यक्त योनये, कि आपका स्तोत्र अव्यक्त है, अप्रकट है। क्योंकि जिस प्रकार माता और पिता की सहायता से संतान उत्पत्ति होती है उस तरह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं हुई। वो तो ब्रह्मा भगवान की नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी बोला जाता है क्योंकि बिना माता के उत्पन्न हुए हैं। तात्पर्य अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, वेद के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञान में ज्ञान है और वेदों का यही ज्ञान श्री भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। अतएव ब्रह्मा समस्त विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे उन गर्भोदकशाही विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी कभी नहीं देख पाता। अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार हैं जो श्री भगवान की पृथकृत बहिरंगिनी शक्ति है। हरे कृष्ण। तो अव्यक्त स्त्रोत्र भगवान विष्णु स्वयं है जहाँ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ये त्वननेन भावेन भावयन्ति आत्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदसद आत्मकम। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। अतः आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। एक तरह से गलत तो नहीं है क्योंकि ब्रह्मा जी द्वितीय सृष्टा के रूप में ही कार्य करते हैं। भगवान प्रथम सृष्टि करने के बाद द्वितीय सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं और वही जीवों को योनियां देते हैं, वही जीवों को अलग अलग सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको तृतीय स्कंद की शुरुआत में। तो ये बोलना गलत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर निर्भर हैं। यह बात ये हमने आगे देख चुकी है, जहाँ नारद मुनि द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी को स्वतंत्र ईश्वर बताते हैं और ब्रह्मा जी उस समय पर नारद मुनि को डांट लगाते हैं और चतुश्लोकी भागवत का पाठ करते हुए बताते हैं किस प्रकार भगवान विष्णु मेरे स्तोत्र हैं और उनसे ही सृष्टि के स्तोत्र भी हुआ है। तो ये बात भी हमको समझनी चाहिए। तेषां सुपक्व योगानां जित श्वासेन्द्रियात्मनां लब्धायुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभव। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जो लोग श्वास की प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ और योगी हो जाते हैं, उनकी इस भौतिक जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण। तो जो योग सिद्ध योगी होते हैं वह इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं, और वो सबको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वो लोग ब्रह्मा जी के सानिध्य में अपने योग अभ्यास को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि जो मन इंद्रिय इत्यादि को वश में करने वाले योगी हैं वो आपकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो आप तो मन और इंद्रियों पे काबू करे ही हुए हैं, आपको तो सबके मन की बात पता होनी ही चाहिए। इस तरह देवता गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी का। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर योग क्रियाओं के प्रयोजन को समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अनुभवी योगी श्वास प्रक्रिया को वश में करके इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतएव श्वास प्रक्रिया को वश में करना योग का चरम उद्देश्य नहीं है। योग क्रियाओं का असली प्रयोजन मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। जिस किसी ने ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया उसे अनुभवी प्रौढ़ योगी समझना चाहिए। यहाँ पर इंगित किया जाता है कि गया है कि मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले योगी को भगवान का असली वर प्राप्त रहता है और उसे कोई भय नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जब तक मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भगवान की कृपा तथा वर प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। जिस व्यक्ति की इंद्रिय तथा मन सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उसे उसके भौतिक कार्यों में लगे रहने की संभावना नहीं रहती। भगवान के भक्त ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं होते। कहा गया है, नारायण परा सर्वे। जो नारायण पर है अर्थात भगवान का भक्त है, वह कहीं भी भयभीत नहीं होता, चाहे उसे नरक भेजा जाए या कि स्वर्ग में भेज दिया जाए। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक संख्या 28। हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्त किसी भी प्रकार के लोक में जाने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती। वह केवल मन इंद्रियों पर नियंत्रण इसलिए करते हैं कि वो भगवान की सेवा ठीक प्रकार से कर पाए, और उनका दूसरा ध्येय नहीं होता। यह श्लोक आगे हम 6वें स्कंद में पढ़ेंगे। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्रति। यहाँ पर भगवान शिव स्वयं ये श्लोक को बोले हैं कि किस प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। वो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए या अपवर्ग मोक्ष में जाए, अपि तुल्यार्थ दर्शनम, उनके लिए सभी समान है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यंत्रिता हरन्ति बलिं अयातास तस्मै मुख्याय ते नमः। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। हरे कृष्ण। तो वेदों से सभी जीवात्माओं को दिशा निर्देशन मिलती है। जिस प्रकार बैल को नथ में रस्सी डाल के खींचा जाता है, इसलिए भगवान जगन्नाथ जो शब्द है वह भी यहीं से आया है। नथ में, जैसे नथुनी में कोई रस्सी डाल के खींचे, इसी प्रकार सारा जगत जैसे नथुनी में रस्सी डाल के खींचता है बैल को चलाने वाला, उसी प्रकार सारे जगत को चलाने वाले हैं जगन्नाथ। तो ये वैदिक ग्रंथ भगवान के वांगमय अवतार हैं और उनके नियम अनुसार ही तो सारे जीवात्मा कार्य करते हैं। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, वैदिक ग्रंथ भगवान के नियम हैं। कोई भी व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जिस तरह की कोई राज्य के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी भी सजीव प्राणी को जो जीवन में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वांग्मय के आदेशानुसार कर्म करना चाहिए। इस जगत में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए आए पथजीव वैदिक वांग्मय के आदेशों द्वारा संचालित होते हैं। इंद्रिय तृप्ति तो नमक जैसी है,
भोज्य पदार्थ को सुस्वाद बनाने के लिए कुछ नमक मिलाया जाता है, किंतु कोई ना तो बहुत अधिक नमक ले सकता है, ना बहुत कम। इस भौतिक जगत में आए हुए बद्धात्माओं को वैदिक वांग्मय के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों को काम में लाना चाहिए, अन्यथा वे अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। कोई भी मनुष्य या ये देवता वैदिक वांग्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान भगवान द्वारा बनाए गए हैं। हरे तो कृष्ण। यहाँ पर देवता इस बात को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि किसी ने तो वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन किया है, इसीलिए ये परिस्थिति आई। किसी व्यक्ति ने पाप कृत्य किया है, इसीलिए तो ये अंधकार छा गया है। तो देवता जानते हैं क्या हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी से डरते डरते बोल रहे हैं। अगले श्लोक में तो डायरेक्ट भी बोलेंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में इंद्रिय तृप्ति ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन सही मात्रा में बताई गई है कि जीवन चलाने के लिए कितनी इंद्रिय तृप्ति आवश्यकता है। जैसे नमक खाने में अत्यधिक हो जाएगा तो भी समस्या है, कम होगा तो भी समस्या है। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे वर्णाश्रम के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और साथ साथ में भक्ति को केंद्र में रख सकता है। तो उस प्रकार से यहाँ देवता शंका अपनी प्रकट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने वैदिक शास्त्रों का खंडन किया है, इसलिए ये भीषण परिस्थिति हमारे सामने आई है। सा त्वां विदत्व सम्भूमस्तमस्तां तमसा लुप्त कर्मणाम् अदभ्रदयया दृष्ट्या आपन्नम अर्हि शिक्षितुम। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखे, क्योंकि हम कष्टप्रस्त स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। तात्पर्य पढ़िए। हाँ प्रभु जी। ब्रह्मांड भर में पूर्ण अंधकार के कारण विभिन्न ग्रहों के नियमित कार्य रुक गए हैं। कभी कभी इस ग्रह से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के दिन रात का विभाजन नहीं होता। इसी तरह जब सूर्य का प्रकाश इस ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों तक नहीं पहुंचता तो दिन तथा रात में कोई अंतर नहीं रहता। हरे कृष्ण। तो सूर्य के प्रकाश के ऊपर तो सारी वस्तुएं चलायमान है। जब ये प्रकाश ही मंद हो गया, अंधकार छा गया, तो सारी क्रियाएं ही रुक गई। इसलिए देवता बड़े प्रभावित हो गए। एष देवदितिर्गर्भ ओजा कश्यपम अर्पितम दिशस्तिमिरयनं सर्वा वर्धते अग्निरिवैधसी। अमित प्रभु पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में फैले अंधकार को यहाँ पर उस भ्रूण द्वारा उत्पन्न बताया गया है, जो कश्यप के वीर से दिति के गर्भ में स्थापित किया गया था। हरे कृष्ण। तो अभी गर्भ में जो पुत्र धारण हो गए हैं, निश्चित उनके कारण ही यह अंधकार उत्पन्न हुआ है। देवताओं को शंका थी, ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपनी शंका रखी। मैत्रेय उवाच सा प्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरा प्रत्याचष्टात्म भूरदेवान् स्त्रीणाम रुचिरया गिरा। युगल प्रिय माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियां से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मा स्थिति के दुष्कर्मों की समझ गए, अतः ये सारी स्थिति पर हंसे। उन्होंने यहाँ पर उपस्थित देवताओं को ऐसे शब्दों से उत्तर दिया जिन्हें वे समझ सकें। तो क्योंकि ब्रह्मा जी इसका इतिहास जानते हैं कि कौन ये लोग हैं जो गर्भ में गए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी प्रभावित नहीं हुए। देवता बड़े डर रहे थे कि क्या परिस्थिति आ गई, लेकिन ब्रह्मा जी इतिहास जानते हैं, इसलिए मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी आगे उनको इतिहास बता रहे हैं कि क्यों ये स्थिति पैदा हुई, क्यों ये गर्भ धारण हुआ।
तो अभी आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे किस प्रकार चार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चतुष कुमार भगवत धाम वैकुंठ में जा रहे हैं। और इस अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन वैकुंठ धाम का ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच मनसा मे सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादय चेरुर्विहाय यसा लोकाल लोकेशु विगत स्पृहा। सोनम कुमारी माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा संत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तात्पर्य: जब हम इच्छा की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय भौतिक इंद्र तृप्ति से होता है। सनक, सनातन, सनंदन तथा संत कुमार जैसे संत पुरुषों में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अपितु वे कभी कभी सारे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा करते हैं। तो ये चार कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं। हमने इनके बारे में भी पढ़ा है किस प्रकार ब्रह्मा जी ने इनको विवाह करने के लिए बोला, इन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को उससे क्रोध भी आया था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर क्रोध आने से रुद्रों की सृष्टि हुई। तो ये चतुष कुमार सबसे पूर्वज हैं, नारद जी के भी बड़े भाई हैं। तो ये विचरण करते रहते हैं भौतिक आकाश में, आध्यात्मिक आकाश में विचरण करते हैं। तो विचरण करते 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 कहाँ गए आगे बता रहे हैं। ता एकदा, एक समय, ता एकदा भगवतो वैकुंठस्य मलात्मना ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। अनुवाद पढ़िए भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश के अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो भ्रमण करते करते वैकुंठ लोकों में गमन करे, और वैकुंठ भी अनंत लोक है। भगवान के अनेक अनेक अवतार वहाँ निवास करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त वहाँ निवास करते हैं। और भौतिक जगत के सारे लोग वैकुंठ की आराधना करते हैं, क्योंकि वैकुंठ सर्वलोक नमस्कृतम, सारे लोकों के बासिंदे सब वैकुंठ को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वैकुंठ ही एक स्थान है जहाँ पर किसी प्रकार की व्याधियां नहीं है, किसी प्रकार के कल्मश नहीं है। इसलिए वह सर्वलोक नमस्कृतम, सबके द्वारा पूजित लोक है। तात्पर्य सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक जगत चिंताओं से भरा है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से भरे रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है। उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी स्थान स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोगों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। दूसरी ओर भौतिक ग्रह के निवासी सदैव जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतएव वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं। हरे कृष्ण। इसलिए जो वैकुंठ शब्द नाम है, वैकुंठ, कुंठ मतलब दुख, दर्द, बीमारी, दुख। कुंठ, वही मतलब नहीं है। जहाँ कोई भी दुख, दर्द, बीमारी, दुखी नहीं है, उस स्थान को बोलते हैं वैकुंठ। तो इसलिए ये वैकुंठ धाम भगवान का धाम, ये सारे शोक मोह भय से मुक्त है। और अभी हम आगे वैकुंठ धाम का वर्णन सुनेंगे, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम जहाँ जाना चाहते हैं भगवत धाम, उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। जैसे कोई विदेश में घूमने जाता है तो उसके बारे में काफी रिसर्च करता है कि वहाँ कैसा क्लाइमेट है, वहाँ क्या क्या घूमने लायक है, वहाँ कैसे लोग हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ब्रह्मा जी विस्तार से वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जब ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान को स्फुरित किया,
तो वैकुंठ धाम का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। तो इसीलिए यहाँ पर वैकुंठ धाम का वर्णन बहुत विस्तार से ब्रह्मा जी ने किया है। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्व वैकुंठ मूर्तया ये निमित्त निमित्तेन धर्मे नेन्द्राराधयन् हरिम। अनीता सबले माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैकुंठ लोगों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान अधिक आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो जितने वैकुंठ के निवासी हैं सभी भगवान के जैसा रूप को धारण करते हैं। सारूप्य मुक्ति उसको बोला जाता है। सारे लोग नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा, इतने अच्छा रूप मिला होगा, इतने सुंदर होंगे, इतने शक्तिशाली होंगे, तो जम के इंद्र तृप्ति करते होंगे? नहीं, इतने सुंदर इतने शक्तिशाली होने के बाद भी वे सभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से ही रहते हैं। देखिए, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना ये एक बात है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से ही मुक्त होना ये केवल भगवत धाम में संभव है। भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं आ सकती हैं, लेकिन व्यक्ति अपने भक्ति के बल से, तपस्या के बल से इंद्रिय तृप्ति से दूर रह सकता है, वो ठीक है। लेकिन भगवत धाम में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं है। क्या है फिर? सभी के अंदर एकमात्र इच्छा है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान की भक्ति कैसे की जाए। ये आध्यात्मिक आकाश है। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में वैकुंठ के निवासियों तथा रहन सहन के स्वरूप का वर्णन हुआ है। उसके निवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जैसे होते हैं। वैकुंठ लोकों में कृष्ण का स्वांश नारायण के चतुर्भुजी रूप में प्रधान देव होता है और वैकुंठ लोक के निवासी भी चतुर्भुजी होते हैं, जो भौतिक जगत की हमारी अवधारणा से सर्वथा विपरीत है। भौतिक जगत में कहीं भी हमें 4 हाथों वाला मनुष्य नहीं मिलता। वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है और यह सेवा स्वदेशीय नहीं संपन्न की जाती। यद्यपि प्रत्येक सेवा का विशेष फल होता है, किंतु भक्तगण कभी भी अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की कामना नहीं करते। उनकी इच्छाएं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने से ही पूर्ण हो जाती है। हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्त ऐसा नहीं इच्छा से रहित हैं, लेकिन उनकी एकमात्र इच्छा है भगवान की सेवा करना। यही वैकुंठ है। अगर भौतिक संसार में रहते हुए ये इच्छा आ जाए, यह चेतना बन जाए कि हमें केवल भगवान की सेवा करनी है, अपनी इंद्रिय तृप्ति का विचार अपने आप ही नहीं आएगा। यही वैकुंठ भावना है। तो इस प्रकार से यहाँ वैकुंठ के लोगों का प्रथम लक्षण ब्रह्मा जी बता रहे हैं। प्रत्येक श्लोक में इतनी शिक्षाएं वैकुंठ से हम सीख सकते हैं कि ये अध्याय बहुत ही आवश्यक है। यत्र चाद्यापमानस्ते भगवान शब्द गोचरा सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृदयन वृषा। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष है, जिन्हें वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत है, जिसमें रजोगुण या तमोगुण के लिए स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर अभी आगे बता रहे हैं कि भगवान स्वयं, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे दिखते हैं तो सब बराबर है, वहां पर नहीं। वहां पर भगवान आदि पुरुष के रूप में रहते हैं। यद्यपि सभी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सारे वैकुंठ के निवासी एक भगवान आदि पुरुष नारायण की सेवा करते हैं, और वही सभी के स्तोत्र हैं, वैदिक शास्त्रों के स्तोत्र हैं। और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कोई भी वहां पर प्रभावित नहीं करते हैं। यह भगवान का विशुद्ध धाम का वर्णन है। अनिकेत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के साम्राज्य धाम को वेदों के वर्णनों से सुनने के अलावा किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता। कोई जाकर इसे देख नहीं सकता। इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान पर
मोटर वाहन द्वारा जाने का खर्च उठाने में असमर्थ है, वे उस स्थान के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों के द्वारा ही जान सकते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक आकाश में जो वैकुंठ ग्रह है, वे इस भौतिक आकाश से परे है। आधुनिक विज्ञानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, निकटतम ग्रह चंद्रमा तक भी जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रहों की बात तो दूर रही, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करके स्वयं इन आध्यात्मिक वैकुंठ ग्रहों को देख सकेंगे। अतः आध्यात्मिक आकाश में ईश्वर के साम्राज्य को वेदों तथा पुराणों के प्रामाणिक विवरणों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। भौतिक जगत में 3 प्रकार के भौतिक गुण होते हैं, सतो, रजो तथा तमो गुण। किंतु आध्यात्मिक जगत में रजो तथा तमो गुणों का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ केवल सत्व गुण होता है, जो तमो या रजोगुण के कलमश से सर्वथा मुक्त होता है। भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्णतया सतोगुणी ही क्यों ना हो, वह भी तमो तथा रजोगुणों से कभी कभी प्रदूषित हो सकता है। किंतु वैकुंठ जगत में अर्थात आध्यात्मिक आकाश में एकमात्र सत्व गुण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। श्री भगवान तथा उनके भक्तगण वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं और वे उसी दिव्य गुण अर्थात शुद्ध सत्व वाले होते हैं। वैकुंठ लोक वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है और वैष्णवों के भगवत धाम की ओर निरंतर अग्रसर होने में श्री भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। यह वैकुंठ का वर्णन बहुत ही आवश्यक हमारे भक्ति जीवन के लिए है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम किसी स्थान पे पहुंच नहीं पाते हैं तो हम उसके बारे में सुन करके उसके विषय में समझते हैं। उसी प्रकार से वैकुंठ क्योंकि अगोचर धाम है, अधोक्षज धाम है, तो यद्यपि हम वहाँ अभी भौतिक इंद्रियों के साथ जा नहीं सकते, लेकिन वैदिक प्रमाण से हम उसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये धाम तीनों गुणों से परे है। भौतिक जगत में जो सतोगुण भी होता है तो रजोगुण तमोगुण का मिश्रण उसमें हमेशा होता ही है, लेकिन भगवान के वैकुंठ धाम में विशुद्ध सत्व जिसमें रजोगुण तमोगुण का थोड़ा सा मिश्रण भी नहीं होता है, वह विशुद्ध सत्व धाम भगवान का वैकुंठ धाम है। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अनुरोध करूंगा सभी भक्तों से कि थोड़ा उत्साह के साथ ये भागवत पढ़ना है। कई भक्तों को मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑन करके किताब लेके बैठते हैं, उनको पूरा पूरा फल मिलेगा। बाकी जो कनेक्ट किए हैं खुश करने के लिए कि हाँ अटेंडेंस आएगी, बाद में प्रभु जी देखेंगे कि आए कि नहीं क्लास में, फिर पूछेंगे, तो वो ठीक भाव नहीं है। रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह, उत्साह से ही भक्ति प्राप्त होती है। तो उत्साह के साथ ये श्लोक पढ़ना है। और दूसरा, पहले स्कंद में हमने पढ़ा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो भागवत का नित्य पाठ करते हैं उनके हृदय की शुद्धि होती है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी भक्त उत्साह के साथ हैंड रेस भी कीजिए कि पढ़ने के लिए अलग अलग भक्तों को मौका मिले। मैं देखता हूँ कुछ 10-12 भक्त हैं जो रोज पढ़ते हैं, बाकी सब आनंद उठाते हैं। परीक्षित महाराज ने भी तो सुना ही था, आनंद उठाया था, हम भी सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपकी रुचि और बढ़ेगी, आप और सावधानी से पढ़ेंगे कि कब मेरा नाम बुलाया जाएगा मुझे पता नहीं है, इसलिए आप सावधानी से पूरा पढ़ेंगे। इसीलिए मेरा अनुरोध है उत्साह के साथ ये भागवत का श्रवण कीजिए, पढ़िए, ये बहुत आपको आगे फायदा देने वाला है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की।